नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनो स्वागत है। दोस्तों, लारले भाग में आपे बात करी कि कंस आपरे बेनू जी वसुदेव जी ने आप जणो उन सापों रे भरियोड़े अंधे कुएर में नौकन ढूका। यानी अगर देव की कबूल कर ले, कृष्ण मारो आठों पुत्र है और कृष्ण ने बुलाने वास्ते मैं तैयार हूं। देव की जड़ तक हो नहीं भरे जड़ तक तो वसुदेव जी ने आप जनो हर आटे एक एक फुट कुएर हमें जो रसीबा ढीली करने हमें और कंस कहो हाथ तक गिनती बोलू नहीं, जड़ तक सत्य ने स्वीकार कर ली। जन समय में सत्य तक गिनती बोली। उन टाइम में देव की फैसला लियो कि मारे वास्ते पुत्र बहुत प्यार हो गए, पत्नी रे वास्ते पति परमेश्वर भगवान गए, लेकिन बसावना तो दोनों हनु है, मगर एक ऐरो समय आ जावे कि दोनों मुंह एक ने ही बसा पाओ। जद पतिव्रता नारी रो धर्म वे कि आप रे पति रा प्राण बसावना। जद उन देवकी ने पतो हो और कंस वासुदेव जी ने इन सर्पों रे अंधे कुएं में नौके भी नहीं रहे नहीं। चलो कहो भाई मारे पति ने छोड़ दे और तू कह जगी मैंने बात स्वीकार है। स्वीकार है। उन समय में वासुदेव जी ने उन कुएं माथे लटकाया, दो हाथ यो साइड रे में बांध दिया, लकड़ी बांध लटकाया जो बाहर लिया, पासा हाथों में हथगड़ियों पगोर में बेड़ियों गाल बांध दिया। एन देवकी ने कहो भेज जिन्हें भी भेजनो सावे उन्हें भेज और कृष्ण ने ला एन मारो हमें खड़ो कर दे। अब देवकी ने तो बात मोदनी पड़ी। देवकी अक्रूर जी ने बुलाया क्योंकि बीजे माते विश्वास नंजी नहीं करे, यशोदा को नहीं करे और अक्रूर जी माते हैंग विश्वास करे। अक्रूर जी सरदार हा, यादव सरदार हा। जन समय में जेल ने मुझे अक्रूर जी ने बुलाया और अक्रूर जी ने कहो अक्रूर जी आप जाओ गोकुल रे मो एन नंजी रे घरे जान उन कृष्ण ने लेना वाला एन मथुरा रे मो। अब आप बात करी उन समय में अक्रूर जी रे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहो भाभी सा आप कहीं कह रही हो आपने पतो है और इनो अंजाम कहीं हो इनो पतो है, इन बात रो आपने ठा है और थे आदेश तो दे दियो। वो कंस कृष्ण ने खत्म कर दई, मार दई, मार अपने देख तो इन वास्ते आप आज मने जो आदेश ना दो और कृष्ण गोकुल रे मोई आप रे सो बैठो। अब इन देव की कंस ने वसन दियो। देव की कंस ने वसन दे दियो, मैं कृष्ण ने बुला लिया। देव की अक्रूर जी ने कहा अक्रूर जी मने पतो है, कृष्ण ने बुलाओ जनो आगे कहीं अंजाम हो सब पतो है। कंस मार दे इन बात री पतो है एन वो मारो पुत्र है इन बात री मने सब पतो है। तो भाभी आपने हैंग बात रो पतो है तो जानबूझन थे वो आदेश मैंने क्यों दियो, आप रो आदेश वापस ले लो। एन उन कृष्ण वो तो छोटो सो बालक है, भला उन्हीं जिंदगी जीनी है बाकी पड़ी है, हैंग जिंदगी आगे पड़ी है, तो उन्हीं जीवन लीला एडे दुष्ट रे हाथों क्या वास्ते समाप्त करो। अब बात देव की लास्ट बात कह दी वो मारो आदेश है और मारी आदेश री पालना आप करो या नहीं करो आप बात करो। अब अक्रूर जी कने बीजो कई रस्तो नहीं हो। जन नंजी आप जन वासुदेव जी ने कहो वासुदेव जी आप देव की भाभी ने समझाओ। वासुदेव जी कहो मैं इन्हें बारे में कहीं नहीं कह सकूं क्योंकि देव की कंस ने वसन दियो और आप रे वसन ने पूरो करे तो मने तो पत्नी री आप जनो सहायता करनी चाहिए, मगर मैं जो को बीच में नहीं आऊं क्योंकि पुत्र है जन्म इन दियो।
अब देवकी रे आप जो अंतर आत्मा रे मो तो आग लागूड़ी यानी जीव तो मुँह यो खाऊं खाऊं करे करे कहीं, क्योंकि अड़ने तो पति हो अड़ने पुत्र हो, मगर कंस ने हो के एना आपरा पति वासुदेव जी रा प्राण पसाया। अक्रूर जी हर तरह देवकी ने समझावनो प्रयास कियो, लेकिन देवकी एक बात ने नहीं मानी और लास्ट में आई कहो अक्रूर जी मारो कणो थी मोनो कि नहीं मोनो, क्योंकि मैं माता हूं और माता होने रे नाते मैं आदेश दूं और थे कृष्ण ने अट लेना। अक्रूर जी कहो देखो भाभी जी अगर कृष्ण अटाणे हूं मैंने मना कर दियो तो नहीं आयो तो कहो आवे क्यों को, उन्हें कह जो मारी आज्ञा है, इन वास्ते वो जरूर आई कि मारी आज्ञा नहीं मानी तो उन टाइम रे मो देवकी कहो मारी आज्ञा तो वो मोह नहीं, अगर मैं उन्हें जन्म दियो है तो मारी आज्ञा वो मोह नहीं, आप रे हाथे आ जाई जाओ। अब अक्रूर जी उठो रवाना हुआ सीधा मथुरा बाहर निकलते आप रे जका खास युतेची सैनिक आ वो हैंगो ने बुलाया, बैठन बूढ़ा बुजुर्ग का बोरा हाथे मीटिंग करी चर्चा करी और अक्रूर जी सबों ने कहो मैं देवकी ने समझाने रो घणो ही प्रयास कियो, पर देवकी आप रो आदेश पाछो लियो और कृष्ण ने बुलावने रो मैंने आदेश दियो और मैं कृष्ण ने गोकुल रे मुँह अटे लान कंस रे हमें खड़ो करूँ, कंस उन्हें हत्या करी, बोलो हमें करो कहीं। एन देवकी रे आगे तो वह पतिव्रता नारी है, एन पति रा प्राण नहीं बसावे तो ही वह पतिव्रता नारी केड़ी, इन वास्ते उन तो नारी विवश होनो कदम उठायो, पर ओपे यादव सरदार बेड़ावन ओपोनो कहीं कर्तव्य बने ओपो ने कहीं करनो वो कौम ओपे करनो। तो सब जना बोले अक्रूर जी आप तो बहुत बड़ा नीति विशेषज्ञ हो एंड आप तो इन नीतियों के बारे में सब आपने पतो है, ओपो ने हम करनो कई चीज है। अक्रूर जी कहो इन वास्ते ओपो ने अपनी जिंदगी जो दाव मात लगानी पड़ी, अपना अगर प्राण जातो रही नहीं तो ये कृष्ण ने वास्ते प्राण न्यौछावर करना पड़े। बोलो आप रे मोई कोई है प्राण देवन वाला, उन टाइम में एक एक योद्धो बैठो उन कहो मरने वालों में हैंगो पहला नाम लिस्ट में ऊपर पहले नंबर मत मारो लिख दो, दूसरो बोलियो मारो लिख दो, तीसरो बोलियो मारो लिख दो, यो करते करते जितना यादव सरदार बैठा है वे सबो ही कहो कि कृष्ण की रक्षा करने में अगर मोने मरणो भी पड़ जावे तो मैं मरने तैयार हूं और मरण में हैंगू पहला नाम अपनो लिख दो। एर वो जो बहुत बड़ो बहुमत पड़ो एना अक्रूर जी आप रे राजनीति रे हिसाबों सबोरी जो फौज तैयार करी टुकड़ियों तैयार करी वो कहो यो करो। अब एक ही रस्तो है, कृष्ण ने अट लावणो तो पड़ी, जे अट नहीं लावो तो देवकी रे वसन रोकाई हुई, कृष्ण ने तो अठे लावणो पड़ी एन बलराम ने बसावणो पड़ी, क्योंकि बलराम कृष्ण ने हाथे हाथे रवाने हुई, तो बलराम ने तो रातों रात निकाल दो एन कटी दूसरे प्रांतों में लेन जाओ उठे प्राण बच जाई। कृष्ण ने अटे लेन आओ नहीं, एक बार कंस रे हो में खड़ो कर दे उन्हें बाद रे मौको देख एन आक्रमण कर दो एन कृष्ण ने अटो बारे काट दो, पसे भले अपने जो खूनोरी नदियों सौ बहती साया अपने प्राण देनो पड़ जावे, प्राण देवन ने तैयार रहो, मगर कृष्ण ने जो बाली बाको ओपे होने दो। अब अक्रूर जी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार पांच पांच टुकड़ियां बनाई और एक टुकड़ी ने कहो आप पर्वत रे माथे यानी पर्वत रे माथे उबारे नंग राखणो कि कंसरा सैनिक लारे तो नहीं आ रही है, जे कंसरा सैनिक लारे आ रही है तो लाल झंडी दिखा दे छो, यानी रस्तो साफ नहीं है, और जे कंसरा सैनिक नहीं आ रही है तो हरो झंडो ऊपर राख दो, मैं पर्वत रे नीचे नीचा बेहूँ नदी रे ऊण पार रहो जनो मैं थोड़ा में ध्यान राखो मन बात समझ में आ जाए। दूसरी टुकड़ी ने नदी पहली तीर, तीसरी टुकड़ी ने नदी हामली तीर और चौथी टुकड़ी ने आप जनो गोकुल रे मो फिरनो कह दियो, ते तोरे फिरता रहो ध्यान राखो एन घंटों घंटों में हूँ मिल बो कर। अब अक्रूर जी आप राजनीति रे हिसाबों बहुत अच्छो है जो षड्यंत्र तैयार कियो। अब षड्यंत्र तो धोखो करे उन होया करे, लेकिन अक्रूर जी तो एक बहुत ही बढ़िया काम करने जा रहा है, एक छोटे बच्चों रो जिंदगी बसावने रो काम कर रहा है, पर अक्रूर जी ने इन बात रो पतो को नहीं कि कृष्ण तो खुद
अपनी रक्षा करने वाला है, कृष्ण की रक्षा पे कहीं करो। मगर एक छोटो बालक समझ एनी तो है जो को वह आप जनो हैंग वो माउल बनायो। अब अक्रूर जी उठू रवन होया, बेवतो यमुना पार कर सीधा गोकुल रे मोया। गोकुल रे मो सब खुशी री लहर ही, चारों ओर मिनक आई कहता भाई तारण हार आयो, तारण हार आयो। क्योंकि कृष्ण तो बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया, गोवर्धन पर्वत ने उठायो, कालिए नाग ने जो रमणीक दी पासो भेजो, अकासुर ने मारियो, बकासुर ने मारियो, पूतना ने मारी एन उत्कर्ष ने मारियो, श्रीधर ने जो बावड़ो कियो, कई राक्षसों ने भगवान कृष्ण मार दिया। वे सब गांव रे मिनको ने याद एड़ा चमत्कार किया, सब चारों ओर खुशी ही। और नंजी री रानी यशोदा और रोहिणी, बलराम और कृष्ण इतना ही नंजी री घरे रहता एन एक परिवार की बाती बड़े प्रेम में रहता। उन समय में एक कोई सेवक दौड़तो आयो, आन कहो नंजी बारे अक्रूर जी आया है। नंजी वो जीवन ने तो भोजन बैठा, अपन वो भोजन है जो छोड़ दियो और बैठा हो एन सीधा अक्रूर जी रे हमें क्या। अब जी यशोदान मन में विचार करे कि भाई अक्रूर जी काले पर मैं तो आन ज्ञान अकस्मात एकदम क्यों आया, पर खैर ई जी तो नहीं आया, कोई न कोई तो कारण है। नंजी हमें जान अक्रूर जी रे बात गाल मिलया एन दो ही जो को बातों करता करता मैं आया। अब अक्रूर जी ने समाचार पूछे, पानी बीजो पायो, रोटी तो तैयारी, रोटी बीजी जी मैंने आप रे बातों करें, बातों करता करता पूछो क्यों अक्रूर जी आप यूं आकस्मित क्यों आया, एकदम अचानक क्यों आया, कहीं कारण क्या? बस ई जी में कोई कौम आयो मिलने आयो, ठीक है। अब यो कारण अर्ने सोमरो समय हो, बलराम और कृष्ण दो आप रे कक्ष में जान सो गया, ए रोहिणी और यशोदा जी आप रे कक्ष में जान सोए गया। एन अर्ने अक्रूर जी और नंजी दोनों बातों करे। बातों करते करते नंजी अक्रूर जी ने पूछो, अक्रूर जी थे कदे बिना काम तो नहीं आओ, कोई न कोई तो थे कौम आया हो, पर मन कौम बताओ तो खरी, मने भी तो ठा पड़े। उन समय में अक्रूर जी नंजी ने कहा, नंजी मैं एक प्रयोजन आयो और मैं एक न्यतो लेना आयो, न्यतो लेन। केड़ो न्यतो, किन्नो न्यतो लेना आया? मैं न्यतो लेना आया हूं कंसरो, कंसरो न्यतो कहा। नंजी रे ना मानो आज पैरों तले पहली बार जमीन खिसकी। कंसरो न्यतो क्यों लायो और किन बात रो न्यतो? कंस न्यतो मिलियो, वो मिलियो एक कृष्ण ने वास्ते, और कृष्ण ने मारे हाथे आप जनो मथुरा भेजो है। नंजी कहो हाँ इन बात रो मने पतो है कौन, क्योंकि कृष्ण ने तो आप जनो कटई बारे टाबरो हाथे रमण नहीं कुछ आवे, गेंद खेलने गयो तो माँ घना हका किया। एन यशोदा माँ तो कृष्ण ने कटई जावन दे ही नहीं है, तो मैं ने बारे में भाई कहीं नहीं कह सकूं। थे जोड़ो और यशोदा जोड़े, क्योंकि कृष्ण की माँ तो पा है और मारी आज्ञा बिनो कहीं नहीं वे बातों कटी जावनी को दे, कोई मथुरा कृष्ण ने थोड़ी जावन दे। बोले कंस रो ने तो वो साहेब बुलावण वो की हो, माँ जोड़े बेटो जोड़े। उन टाइम रे मो अक्रूर जी कहो कंस रो नेतो है और आपने कृष्ण ने जो भेजनी पड़ी, और समझ लो आ मारी आज्ञा है, मारी आज्ञा है कि हाँ सा मारी आज्ञा है। पर कृष्ण की माँ तो अटी बैठी बा आज्ञा क्यों दे, बा तो कटी जावनी को दे। उन समय में अक्रूर जी कहे नंद जी कई एड़ो एक सत्य होया करे, वो नहीं केवल जड़े तो हर चीज अच्छी लागे, पर जो सत्य अगर स्पष्ट हो जावे तो सत्य बहुत बड़ो कड़वो पीवे, और सत्य प्यारो पीवे और सत्य कड़वो पीवे। सत्य रो कोई अंत नहीं वे, सत्य रो कोई पार नहीं वे। अनीति रो तो अंत वे, पर नीति रो कोई अंत नहीं वे। आप जानो कृष्ण ने आदेश माई दियो थाने भेजना पड़ी, कहो कृष्ण की माँ है कौन काबू कर ले जो, कालजो भाटेरो कर ले जो। कृष्ण की माँ आप जनो देवकी है कि हाँ। उन टाइम रे मोहन नंद जी ने बहुत बड़ो क्रोध आयो, कहो अक्रूर जी
थे बात करो थारो कोई नशो करी उड़ो है थन शेतो तो है कृष्ण तो बेटो मोरो है जन्म दियो यशोदा एन पिता मैं हूं थे को देव की रोए पिता के पिता वासुदेव जी आखी कर हो सके उन समय में आप जनो नंजी रे तो पैरों तले जमीन खिसकी शरीर पूरा कंपन टूट गयो क्योंकि वसुदेव जी ने देवकी ने इन बात रो पतो नहीं हो लेकिन नारद जी कहती हो वन तो ठा पड़ गयो भगवान खुद ही कहती हो मगर यशोदा ने और नंद बाबे ने इन बात रो पतो को अनेक मोरे 8वीं संतान एक बालिका ही पुत्र नहीं हो मैं बालिका ने जन्म दियो वह बालिका रातों रात मथुरा जेल में पूकी मथुरा री जेल में तारण आर रो जन्म हो भाद्रवेरी रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में एन वही बालक जसोदा है जो बड़ो कियो पर मन इन बात रो पतो को अब नंजी उन कक्षरे में निकलिया सीधा भगवान रे आगे जा एन भगवान ने ओढ़ बदल किया हे प्रभु आ थे मारी कड़ी परीक्षा लो हे प्रभु मैं आप रो कहीं बिगड़ियो हे प्रभु मैं थोने याद करो थे मारे हाथे एड़ो व्यवहार करो ये जोर जोर में जो आप जानो नंजी भगवान ने ओढ़ बदेड़ा हुआ किया रोते रोते आंखों रमो तो पौने जी लड़ो पे देखो जका माई आप रे माँ बाप ने 12, 13, 15 साल री करे उन्हें बाद रे मो कोई आन कह दे थे माई तो हुई कुनी इना माई तो बीजा है कि नहीं आसैन हो सके और दूसरे पुत्र ने कोई स्वीकार कर सके जब वो पुत्र ही नहीं है तो वे स्वीकार की करे लेकिन वारी वे यशोदा एक देवी ही देवी उन जड़ी नारी वाक्य में एक वाह मारी ममता ही उन्हें कने आप जानो बहुत बड़ी सर्वश्रेष्ठ नारी ही वाह अब भगवान ने जो ही नंजी ओढ़बा दे दुकान जसोदा जी आन पाड़े हुआ के वो पतिदेव थारे हो कहीं और थे भगवान ने कहीं के वो और भगवान थोरो कहीं बिगड़ियो अचानक आज यूं फिक्र करो पति रे आंखों में पानी देख जसोदा जी दिल गिर गया आंखों में पानी आई गयो और जसोदा जी रोतो रोतो पतिदेव ने कहो पतिदेव कहीं के वो न मती वो इन भगवान ने हमें हाथ कन कहो इन भगवान को ईश्वर को इन अपने हाथे बहुत बड़ो सल कियो धोखो कियो अपने और मारा गोडा फाड़ दिया तो ही यो कहूं पतिदेव बात तो कहो कहूं हे देवी मारी बात होने वो पहला थारो काल जो है जो कठोर कर दीजिए पत्थरों बना दीजिए नहीं तो नहीं थने मैं कहूँ आ बात सहन वे या नहीं वे कहो तो ही कहवो तो खरी कहवो कहूँ कृष्ण थारो पुत्र है ही नहीं कृष्ण अपनो पुत्र नहीं है कहो पतिदेव कहीं बात करो आ बात हंसी है कहो कण अक्रूर जी आलो अक्रूर जी कने नंजी ने लेन जसोदा जी अक्रूर जी ने कने गया और अक्रूर जी ने कहा अक्रूर जी बताओ आप कहो कृष्ण मारो बेटो को नहीं कृष्ण किनो बेटो कृष्ण तो मारो बेटो है और थोड़ा आ बात कहने थोड़ी हिम्मत की करो थोड़ी ताकत की करो कि कृष्ण थोरो बेटो को की कर कहो बताओ उन समय में अक्रूर जी कहो हे देवी आ बात सत्य है और आपने स्वीकार करनी ही पड़ी आ बात सत्य नहीं है अक्रूर जी कहो आ बात सत्य है और सत्य आपने स्वीकार करना पड़ी और कृष्ण ने जन्म देव की भाभी दियो और कृष्ण ना पिता वासुदेव जी है तो अठे अठे कृष्ण की करायो अठे तो जिन समय में कृष्ण उठे जन्म लियो और रातों रात कृष्ण ने वासुदेव जी आप रे सुला एन आप रे जो संतान हुई वह एक कन्या ही और कन्या ने कंस मारन डुका जनो सूत्रभुज रूप धारण कर कन्या आप जनो कंस ने चेतावनी दी और कंस ने चेतावनी देने कहो मूर्ख मने मने तू मारे पण थने मारने वाला धरती रे माते जन्म ले चुको है आ बात करी और वो धरती रे माते आ चुका है प्रकट हो चुका है और वह आपरी कन्या ही ये देवी कृष्ण है जो बालक जिन्हें जन्म देव की दियो यशोदा एकदम बेहोश हो जावे और यशोदा बेहोश हो जावे उन समय में रुक्मणी आवे और रुक्मणी अक्रूर जी ने घणई के कहो ये अक्रूर जी आप बात मत करो एन आ बात आपने फाबे नहीं एन हर चीज रो कोई न कोई सत्य साबित करना हो तो उन्हें प्रमाण देना पड़े आप रे कने एड़ो कोई प्रमाण है कि कृष्ण बालक यशोदारो है को नहीं देव की है क्योंकि यशोदा
9 मास आपने गर्भ में राख्यो, पसे उन्हें जन्म दियो, तो 9 मास गर्भ में राख्यो तो कहीं वो जन्म नहीं लियो, पसे उन्हें बिल्कुल जन्म लियो, पण बात तो एक बालिका ही, पर एनो प्रमाण तो होना चाहिए। अक्रूर जी कहे देवी, अगर आप मारे कनु प्रमाण ही मांगो, आप मारे कनु प्रमाण ही मांगो, तो मैं आपने पूछूं, आपरे कने कोई प्रमाण है कृष्ण जन्म यशोदा रे गर्भ लियो, है कोई प्रमाण? बिल्कुल है। रोहिणी कहो बिल्कुल प्रमाण है, मैं आपने कहूं कि कृष्ण जन्म यशोदा रे गर्भ लियो, प्रमाण है। और आप जो कन्ने हा जन्म लियो जनो, उन समय में रोहिणी ने लाडली बात याद आई, क्योंकि रोहिणी जिन समय में यशोदा रे भवन रे आगे निकलिया, उन टाइम में यशोदा रे हाथ एक बालक सूतो हो, और वो तो हूतो ही हाथ पर हलावे और रमे हो। जन्म लेते तो कहीं को देखियो, खाली यशोदा मारे हाथे हूते ने देखियो। रोहिणी कहो जन्म लेते तो मैं को देखियो। नंजी ने पूछो, नंजी आप कटया कि मैं ही करियो, तो आपने पता है कि कृष्ण जन्म यशोदा रे गर्भ लियो, कि इन प्रमाण मैं कहीं नहीं दे सकूं। तो फिर हाँ जन्म लियो बाद में तो आप देखियो, पर जन्म लेते हुए तो आप कहीं नहीं देखियो। भले कोई आप रे घर में यशोदा की, यशोदा तो ब्यासी, उन समय में यशोदा रे तो पैरों तले जमीन खिसकी, क्योंकि प्रमाण नहीं मिल रही हो। अब यशोदा मन में विचार देकर आ केड़ी अनरगिल बातों करो थे, ए बातों कहते थोने लाज और शर्म नहीं आवे। और कृष्ण बेटो मारो मैंने जन्म दियो, मैं 9 महीना पेट में राख्यो, थे को बालक थोरो है कौन, तुम्हारे पेट में कहीं हो? हाँ पेट में थोड़े बच्चों हो, वो बालिका ही 8वीं, और उन बालिका ने रातों रात वासुदेव जी ले गया। उन समय में कहो, अब रोहिणी तो वासुदेव जी की पहली पत्नी ही, वाह ज्यादा वाद विवाद छेड़ना नहीं चाहती। यशोदा कहो अब वासुदेव जी मथुरा जेल में बंद है, बारे हाथों रे मो हथकड़ियों, पगों रे मो बेड़ियों पैराउड़ी, और बेटे आया की कर बे आ की कर सके, मैंने बताओ। कहो वे की कर आया की कर आ सके। अरे वे बेड़ियों भगवान री प्रताप हूं, भगवान री दया दृष्टि अपने आप खुल गई, ताला खुल गया, जद है जो को रातों रात अट फूक गया। यशोदा कहो मैं मानू को, कहो माननो तो पड़ी, आप मानो की कर को, आप कहो कि मैं मानू को नहीं। देखो वासुदेव जी देवकी तो मथुरा जेल में रहता, और रोहिणी वासुदेव जी रानी आप रे घरे रहती, तो आ गर्भवती की करुई। जिन प्रकार हूं 7 वो गर्भ देवकी रो संघर्षण कर रोहिणी रे गर्भ रे मो स्थापित कर सके, तो कहीं बेड़ियों ताला आप ही नहीं खुल सके। उन समय में यशोदा जी कहो देखो बा बात एक अलग ही, अरे आ बात भी मोदन ने तैयार करो या गुरु महाराज सांडल्य, गुरु महाराज सांडल्य आ बात मैंने बताई, और गुरु महाराज सांडल्य ही इन्हें साबित कियो। और गुरु महाराज सांडल्य कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलिया, वह झूठ नहीं बोले। जद अक्रूर जी कह देखो गुरु महाराज सांडल्य झूठ नहीं बोले, गुरु महाराज सांडल्य सत्य है, उन्हीं भांति वासुदेव जी भी सत्य है, और वासुदेव जी भी झूठ नहीं बोले। और आ बात मैंने वासुदेव जी खुद करी। उन समय में उन यशोदा ने थाकनो पड़ो, और वह बातों में आप जनो रात पड़ गई, और वह रात सवारे माथे भारी ही। अक्रूर जी पूरी रात बैठो काटी। अक्रूर जी मन में योजना ही कि बलराम जी ने तो सीधा सीधा निकाल दो, और कृष्ण ने गायब होने दो। कृष्ण ने गायब नहीं होने दो नहीं, चलो कृष्ण ने मन को हम ले जाओ, कंस कटी सैनिक आड़े पाड़े वही तो बड़ी नजर रही कृष्ण माते। तो कृष्ण ने तो अभी ले जाओ मथुरा रे मो, एन बलराम ने रातों रात अटू बाहर निकाल दो, ओ कौम कर ले कहीं करो। आप जनो जो दंदी से जाओ तो आधो लीजिए बांट, जो धन अगर जाओ तो ही वैन आधो करनी देने हुए, अगर वो धन आधो ही मिलतो वे तो ओ कौम करने में ही फायदो है। अब दोनों ने भिड़ा ले जाओ, दोनों ने कंस मार दी। इन वास्ते अगर कृष्ण ने तो मारी बलराम ने रातों रात बाहर निकाल दो, तो कम बलराम रो प्राण तो उन्ना तो बसी, एक बालक तो बसी, क्योंकि
वासुदेव जी रे दो ही संतान ही, एक तो बलराम और एक कृष्ण। तो इन वास्ते कृष्ण ने मार दी तो बलराम तो बस ही कम कम कुटुंब ने एने जो वंश ने आगे बढ़ाने वालों जीव तो रही। इं जो अक्रूर जी मन में बैठा बैठा विचार करे ए देवकी आप जनो जेल में भाई है जो उन्हें रात रा नींद नहीं आवे, वसुदेव जी नींद नहीं आवे, नंद जी और यशोदा जी वही बैठा वो नहीं नींद नहीं आवे। अक्रूर जी रात रा आप जनो सीधा रोहिणी रे कक्ष में गया और रोहिणी रे कक्ष में जान रोहिणी ने कहो भाभी जी मैं बात कहूँ, बलराम ने जगाओ और अटोए जगो रातों रात बाहर निकाल दो। क्यों बलराम ने बाहर क्यों निकालो? क्योंकि मैं दनु के लेन जाऊं कृष्ण जो बलराम हाथे हम जाई। इन वास्ते कमु कम दो नहीं बसा सको तो मैं एक ने तो बसाऊं। इन वास्ते बलराम ने रातों रात अटू बाहर निकाल दो। एनी यशोदा बात कोने होते यशोदा कहो अच्छा मारो बालक ही तो हंसतो यूं एन थे बलराम ने तो बसाओ मोड़ो सो मरतो। उन टाइम में अक्रूर जी कहो मैं कोशिश तो आ करूं आपने नहीं मैं जो को नहीं मरण दूं, क्योंकि कृष्ण मारे वास्ते हंसतो नहीं है। मैं बलराम ने सुरक्षित पहला बसावनो चाहूं और देव की रूप वसन हासो करण सारू एक बार कृष्ण ने बारे होमे खड़ो कर दूं और कृष्ण ने मारने पहला वने जो कई याद वाला शीश उड़ाना पड़ी। अक्रूर शीश उड़ानो पड़ी कंस ने बाद में कृष्ण की मौत हुई। पहला कृष्ण ने कोई नहीं मार सके, क्योंकि मैं ही एक सूरवीर हूं। एक बालक की हत्या मैं ले जान करा दूं मारे मात थाने विश्वास को एड़ो ही हूं मैं। और इन प्रकार अक्रूर जी बातों करी जनो बाकी तो बिजोड़ा कहीं करे। और भी कहो देखो कंस रो आदेश है और कंस रे आदेश की अगर उल्लंघन कर दियो तो कंस रा सैनिक पूरे गोकुल रे में घूम रहा है और वे करो भी हमलो कर दे और खूनरी नदियों बही अठे। ए यशोदा मां आप एक कृष्ण नहीं माता नहीं हो, आप पूरे गोकुल नगरवासी और सबोरी माता हो, क्योंकि आप राजरानी हो। और अगर एक पुत्री बलि यानी आप ही सब पुत्र है, एक पुत्री बलि देने हूं अगर 100 में एक पुत्री बलि देने हूं 99 बचता हुआ तो आप 99 बसाओ एक ने बसाओ आप। अक्रूर जी तो राजनीतिज्ञ हा विशेषज्ञ हा, इन बातों का बहुत बड़ा जानकार हा। अक्रूर जी की बात रो जवाब किणकने नहीं हो, क्योंकि वह तो मारी ममता बोलती, लेकिन अक्रूर जी राजनीति में पारंगत था। उन समय में यशोदा तो आप रे रो रो आंखों हुजा दी, आंखों में पौनी तक नहीं हो। एनो काल जो मुँह ऊंधो व्यो, क्योंकि जकी संतान ने 12-12 साल बड़ी करी आज उन्हीं संतान ने कसाई रे हवाले देवे जनो आप जनो चिंता नहीं वे, बहुत बड़ा दुखी वे। पर करे कई एन उन टाइम रे में आप जनो रातों रात बलराम ने लोकियो दाऊ बैठा हो। एन बलराम आधी रात ने आंखों मार बैठा हुआ कहो बोलो कहो अक्रूर जी आपने लो करे। एन अक्रूर जी ने प्रणाम कियो, कहो काका श्री प्रणाम। बोलो आप इन समय में अठे कहो मैं आपने एक बात कहूँ आप तैयारी करो। एन रोहिणी है जो बारा वस्त्र है गाबा है कोई चीज सामग्री तैयार करी कहो रातों रात अटू हाल जाओ मारे भेड़ा हालो। तो अक्रूर जी आप जो करे तो हावड़ा, लेकिन बलराम कहीं किनो मन लेने दूर जाओ कहो मैं जो कटी बाहर ले जाओ थाने। पर कृष्ण थारे हाथे नहीं हाले। रोहिणी कहे कृष्ण थारे हाथे नहीं हाले तू थारे जाप लो कि आ थोड़ी हो सके। अरे मैं दोनों भाई हो और कृष्ण अटे रहे मैं जाऊं बारे आ थोड़ी हो सके। मैं कृष्ण लेन जाऊं भिड़ा लो। अरे भाई कृष्ण थारे बिड़ो नहीं आले, कृष्ण तो आप जो कटी बीज के जाए तो बीज के जाए तो मैं कृष्ण ने बिड़ो जाऊं। अरे तो कृष्ण तो जाई मथुरा में, उठे मथुरा में जाई तू थारे जाप रो। मथुरा में कृष्ण जाई तो मैं क्यों नहीं जाऊं है? मथुरा रो और सब माहौल मारे भी तो देखना है, मैं भी तो मथुरा जाऊं, मैं कृष्ण ने हाथ जाऊं। अब बलराम ने रात राय जो उन्हें हिसाब बारे काटना, अक्रूर जी ने सैनिक तो बारे खड़ा अड्डी क्या। अक्रूर जी जान कहे अरे दऊ तो काम बिगाड़ थी, बलराम काम बिगाड़ दियो हमें थे जो योजनाओं पड़ी हैं खत्म होगी, दूसरी योजना बनाओ थे बारो बारो मैंने जाऊँ। तो अब बलराम नहीं माने जो जान कृष्ण है लोग कृष्ण बैठो। उन समय में कृष्ण बैठो है और कृष्ण बैठा हुए ए कहो दऊ कहीं हो कहीं हलो एन मने एक लेने आप जो ले जावे मैं थने छोड़ने जो एक लो थोड़ी जाऊं। कहो हाँ आ बात सही है, आ बात हंसी है एन आ बात में हुनी भी है नहीं है। कहो मैं मोटो भाई हूँ और आप तू छोटो है
तो मथुरा जाओ तो आप दोनों भाई भेड़ा जाओ, अकेला नहीं जाओ। कहा बिल्कुल हाँ सही बात है, आप दोनों भेड़ा जाओ। अब अक्रूर जी रे तो भाई योजना माते पूरी पानी फेर गयो, क्योंकि कृष्ण मत ही हम गया है, कृष्ण तो मत ही हम गया। एन आ यशोदा आप जणो बेहोश होगी, और बेहोश होगी एन यशोदा कहो कि भाई वो कृष्ण तो मने माँ बाप जाने ही नहीं, मने माँ जाने ही नहीं। उन समय में कृष्ण जान यशोदार बात कली कहो मैया मैया बैठी हूँ, मैं थारो कानो और मारी तो माँ मैया थोई जे। अरे देव की ये मैंने जन्म दियो, लेकिन मैं तो सबों पहला माथ नहीं देखी, एमा मैं थारे गोदी में खेलियो हूँ और थारा में थण सुनिया है। एमा थे कॉर्नर में मीठी मीठी मैंने लोरियो खड़ाई, माँ थे मैंने ओंगली पकड़ सलणो सिखायो। माँ तू मारी माँ है एन मैं कानो, मैं कृष्ण मुँह थारो ही हूँ और तू मत समझ जे कृष्ण परायो है। मैं जटे भी अगर कोई कामवश मैं कटी दूर जातो रहूँ, कोई कौम काजू मैं मोड़ो बेगो जाई, पर सदैव माँ तू मारे हृदय में बसुड़ी रही, तू मारी ज माँ है और बाकी मैं कहीं नहीं जानू, तुम्हारी माँ है तू है जो होश में आ। कृष्ण इतना बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा शब्द कहो और माँ ने जो होश में लाने प्रयास कियो, माँ ने उन कृष्ण होश में लाई। कहो कृष्ण तू कहड़ो है रे कृष्ण, और थारे मन में कोई दया ही नहीं है, मैं थारी माँ हूँ और तू मथुरा हम गयो। कहो माँ तू डर मती, मारे वास्ते तू बिल्कुल मत डर। एन कंस मोह में बुलाया तो मैं जाऊं, तू बिल्कुल मत डर, मारे वामू तू निसंती तू जा। कृष्ण आप जणो किन्नी बात मोहन ने तैयारी नहीं हो। माँ ने एड़ी एड़ी बातों अड़ू जा दी। माँ ने कह तू होश मत कर, मैं जाऊं। एन देख मैं गोवर्धन पर्वत उठायो, मैं काली नागरो दमन करियो, मैं एड़ा एड़ा जो को चमत्कार कर दिया तो कंस कहीं छीजे कहो एड़ा चमत्कार किया जनो ही तो थने बुलावे है, थे एड़ा चमत्कार किया जनो ही तो थने बुलावे, मैं नहीं साऊं तू उठे जावे। कहो माँ बालक भलई थे तो जन्म दियो थारे वास्ते, तो मैं कितो ही बड़ो हो जाऊं तो ही छोटो ही रहूं, क्योंकि तू मारी मैया है, मैं थारो बेटो, मैं छोटो ही रहूं। पर जे तू मने बारे कटे भेजे ही को नहीं, मने कटे जावणी को दे तो मने तू नहीं राख दे, मने मोटो होवणी दी दे। और अक्रूर जी आप सब ने कहो भाई जो और कृष्ण ने बलराम ने पढ़ाई करने वास्ते भेजो, थे नहीं भेजा एन अब है जो तू मन कटे जावणी नहीं दे, मैं तो माँ मन आज्ञा देन में तो जाओ। अक्रूर जी भी कहो कि यशोदा मैं आपने कई बार कहो बालक हूँ, आप जो तो लाड मत लड़ाओ, एन थे जो मारी बात री हुण भाई नहीं करी। यशोदा कहो थे मैंने आ करो, कहो बालक थोरो है को नहीं, कहो इन बात री मैंने अनुमति नहीं, और बिना अनुमति अनर्गल बातों में वे को नहीं, मैं की कर कह सकूँ, मारी हिम्मत भी नहीं पड़े कहने री, बोलो मैं की कर कह सकूँ। इन वास्ते अब तो कृष्ण ने तुम्हारे हाथे वीर करना ही पड़ी, और बलराम ने कहो आप मारे हाथे मत आलो। बलराम कहे जटे कृष्ण जाई उठे मैं ही भिड़ो आलो, मेन कृष्ण तो हाथे रहो, क्योंकि पिछले जन्म रे मो कृष्ण मारो बड़ो भाई हो, और उन समय में भाई घणो ही दुख पायो, पर मैं छोटो भाई होने नाते मैं जो हों में हों मिलायो भेड़ो रही। इन वास्ते तो मैं इन जन्म रे में बड़ो भाई बन्यो, अब मैं आज्ञा देव जो कृष्ण ने करना पड़े। इन वास्ते कृष्ण जाई उठे मैं ही जाऊँ। अब माते रात ही के भाई सो जाओ और सुबह दिन उगे जनो कोई अपने बात करो। अठीने उन कंस कहूँ किनो वो जो परशुराम जी रो महादेव जी रो ये धनुष हो, यज्ञ धनुष हो, उन यज्ञ धनुष ने 4-5 जनों ने हाथे जो 8-10 जना मेड़न उन धनुष ने उठायो, एन एक जो व्यवस्थित जगह लान उन धनुष ने राख दियो, फूलों में सजायो, पूजा करी, क्योंकि जगह दैत्य गुरु हा वो गुरु महाराज कहो कंस ओ यज्ञ धनुष है रक्षा करना आप लोग कर्तव्य है, जो ओ धनुष अगर वश में टूट गयो तो यजमान री मौत हो जाए। इन वास्ते कंस जो इतनी कड़ी सुरक्षा लगाई उन धनुष से दौड़ी कि और धनुष ने कोई जो शू तक नहीं सके, कोई आनो नहीं सके, और इन धनुष ने तोड़ने वाला एक ही पुरुष है, वो है नारायण अवतार, वही तोड़ सके, बाकी कोई नहीं तोड़ सके। इन वास्ते उन धनुष ने उठे पूरा राख चारों रहे जो हगड़ो गहरो पैरों लगा दियो। अब उन धनुष ने तो कृष्ण तो तोड़ ही सके, बाकी तो कौन तोड़ सके, पर उठे आवनी कि नहीं
अनुमति नहीं। और कंस आप जनो रात दिन है जो अडी कीरा के कृष्ण करो आवे उन्हें जो जीवते ने खा जाओ। पर कंस ने इन बात रो पतो नहीं है वो तो पारी परमात्मा है, अरे वो तो तारणहार है। लेकिन कई बार कई हजारों मिनकों ने हजारों जनों ने समझाया, लेकिन कंस इन बात ने मन ने कदे तैयारी नहीं। तो अटेनु कृष्ण और बलराम किन प्रकार अक्रूर जी हाथे उड़े जो मतरो हमें रवन वे आज की बात पे अगले भाग में करोला। दोस्तों उम्मीद करूं आपने ये वीडियो बातों पसंद आवती वेला। अगर जो आपने वीडियो पसंद आवे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने लाइक तो करना ही है, और लाइक वालों बटन दबा। एंड जका भी मेहमान हमारा पहली बार इन चैनल में पधारिया हो, पहली बार आया हो, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, पाड़े जी घंटी रू बटन है उन बटन ने दबा देजो, ताकि नयो वीडियो जब भी अपलोड करा तो आप रखने नोटिफिकेशन पूग जावे, आप उन वीडियो ने बड़े आराम समय पहला देख सको। दोस्तों इन चैनल माते हर एक बात इन प्रकार की बात है आप पूरे परिवार हाथे बैठन सुन सको, और बहुत अच्छी ज्ञान भरी बातों है। दोस्तों एड़ी बातों सुन सारू जुड़े रहे जो इन बात रे हाथे, और पासा मिलोला अगले वीडियो रे मो इन्हीं बात रे अगले भाग रे हाथे। जब तक आप सब ने हरिओम जय महादेव जी।